हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की प्रश्नावली 2.1 करेंगे। हम आपको इसे स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक की मैथमेटिक्स, इंग्लिश और आर्ट के क्लास की स्टडी कराई जाती है। अगर आपके घर पर या आपका दोस्त कोई भी 6 से लेकर 12 तक हैं तो उनसे कहें कि हमारे चैनल से जुड़ें। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम इसको करते हैं कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें कि इसके मुख्य मान हमें ज्ञात करने होते हैं। वो कोई भी इन्वर्स में कोई मान दे देगा और उसका तुम्हें मुख्य मान ज्ञात करना होता है। अब उसके मुख्य मान ज्ञात करने से पहले आपको एक ध्यान रखना होता है कि जो साइन, कोस, कोसेक, सेक, टेन और कोट इनके होते हैं, तो पहले इन्हीं के हम क्या लिख लेते हैं, इनके मुख्य मान हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम साइन का मुख्य मान लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है -π/2 और π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। ये मान जो है तुम्हें याद करने हैं। और फिर हो गया कोस का, कोस इनवर्स। कोस का जो मान होता है वो होता है 0 से लेके पाई, ठीक है। और फिर आता है टेन का। टेन का जो टेन इनवर्स का जो मान होता है वह होता है -π/2 से π/2। अगर ये पहली बात तो इसको याद कर लेना। अगर ये याद नहीं हो, अगर आपको इसे समझना है तो मुझसे बोल देना, मैं इस पर भी एक वीडियो बना लूँगा। साइन, और ये हो गया कोशेक, ठीक है। अब इसका हो गया कोशेक इनवर्स। अब कोशेक इनवर्स इसका मान क्या होता है? जो इसका मान होता है वो जैसे जो मान इसका होता है वही मान कोशेक का होता है, π/2 से π/2 तक, ठीक है। अब ऐसी कोस का क्या होता है? सेक उल्टा। और जो सेक का होता है वो जो कोस का होता है वही काय का होता है? वही सेक का होता है। लेकिन इसमें एक बात ऐड होता है, 0 से लेके पाई, और पाई का मान तुम्हें पता है क्या होता है? 180, और इसका π/2 भी होता है, ठीक है। अब ये हो गया कॉट। टेन का होता है कॉट, ठीक है। हर सवाल में आपको ये लिखना है, और ये हर सवाल में जो है कोट का मालूम पूछ रहा है तो कोट के बारे में लिखना है, टेन का पूछ रहा है तो टेन के बारे में ये लिखना है। इस बात को ध्यान रखना। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आइए, ठीक है। पहला सवाल है हमारा साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब हमें इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। अब हम सबसे इसका पहला मुख्य मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको मान लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ? माना साइन इनवर्स -π/2 का क्या ले लेंगे हम? इसको मान लेंगे हम y, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया? y हमने मान लिया। अब जब हम इसको y मान लेंगे तो y मानने के बाद क्या करेंगे हम? किसका जो साइन इनवर्स है वो इसको ले जाएंगे इस साइड। जो इनवर्स में इस साइड जाएगा तो क्या में हो जाएगा? प्लस में। तो क्या हो जाएगा यहाँ? साइन y बराबर -1/2 हो गया। अब देखिए -1/2 काय का मान होता है? पहले तो ये बताइए 1/2 मान काय का होता है? इसका हम इसमें हम पाई का मान में निकालना सिखाते हैं। इसको देखिए, काय का मान होता है ये 30 का। देखिए मान पता कैसे चलता है, पाई में कैसे निकालते हैं। जैसे हमें देखिए 30 का मान निकालना है, काय का 30 का। जब हमें 30 का मान निकालना है काय में, पाई में, तो हम क्या करेंगे कि 30 लिख लेंगे यहाँ, मतलब 30 लिख लेंगे। 30 की गुणा करेंगे हम पाई से, और अपॉन में क्या लिख देंगे हम? 180, ठीक है। अब हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 3 × 3, 3 × 12। हमें पता चल गया क्या होता है पाई में इसका मान? π/6। काय का 30 का मान होता है π/6। इसी तरीके से हमें देखिए 60 का मान निकालना है पाई में। जो हम 60 का मान पाई में निकालेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख लेंगे? यहाँ 60 गुणा करेंगे पाई से, और यहाँ के लिख लेंगे 180, ठीक है। अब 0 से 0, 6 × 6, 6 × 18। देखिए क्या हो गया यहाँ? π/3, ठीक है। सेम इसी तरह हमें 1/2 का मान पता करना है। 1/2 है, जब ये 1/2 है, साइन में 1/2 का मान क्या होता है? काय का मान होता है ये 30 का। काय का होता है? 30 का। जब ये मान 30 का होता है, 30 को हमें काय में निकालना है? पाई में। क्या लिखेंगे हम? 30 गुणा π/180। देखिए आ गया, क्या मान आ गया इसका? π/6, ठीक है। अब यहाँ यही मान हम यहाँ पर लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए साइन y बराबर साइन π/6। अब देखिए है काय में? ये माइनस में,
तो जब ये माइनस में है तो यहाँ पर इसका क्या लगा देंगे हम, माइनस। ठीक है, माइनस लगा दिया। अब देखिए इसकी मुख्य शाखा हमने स्टार्टिंग में बताई थी, अतः यहाँ लिख देंगे हम, अतः हम जानते हैं कि साइन की मुख्य शाखा का मान, मुख्य शाखा का मान क्या होता है, मुख्य शाखा का मान -π/2 और π/2 है। ठीक है, जब ये है तो अब इसको लिख लेते हैं हम, अतः देखिए यही हमारा आंसर आ जाएगा। अतः साइन इनवर्स, देखिए साइन से साइन हो जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स -1/2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का π/6। किस तरीके से, देखिए यही हमारा आंसर हो गया। कैसे हुआ ये कि साइन से साइन कैंसिल हो गया, y का मान क्या बचा, -π/6, और जो -π/6 बचा ये मान हम इसके ऊपर वाले में रख देंगे, तो इसका मान क्या आ गया, साइन इनवर्स -1/2 का -π/6। इसी तरीके से हमें देखिए दूसरा सवाल करना है। देखिए हमारा दूसरा सवाल है cos इनवर्स √3/2। अभी हमारा दूसरा सवाल क्या दिया है, cos इनवर्स √3/2। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना। ठीक है, जिस तरीके से इस साइड माना था ऐसे इस साइड हम मान लेंगे। cos इनवर्स √3/2 क्या ले लिया, बराबर y। ठीक है, ये y आ गया। अब ये cos इनवर्स इधर इनवर्स है तो इधर जाएगा काय का हो जाएगा, ये प्लस का, तो यहाँ लिख लेंगे हम cos y बराबर √3/2। जब ये √3/2 आ गया, अब देखिए √3/2 काय का मान होता है, काय का मान होता है कोस में, cos y बराबर √3/2 काय का मान होता है 30 का, और 30 का मान देखिए हमने कैसे निकालेंगे, इसका पाई में हमने निकाल कर बता रखा है। तो इसका मान कैसे लिख लेंगे हम, cos π/6 हो गया। अब देखिए cos इनवर्स की जो लैंग्वेज है वो अपने आप लिख लेना कि हम जानते हैं कि cos की मुख्य शाखा, अतः ये सब अपने आप लिख लेना आप बीच में। ठीक है, हम जानते हैं कि cos की मुख्य शाखा जो हमने ऊपर लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, 0.π है। तो इसका मान देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, π/6। तो cos इनवर्स अतः क्या मान आ गया cos इनवर्स का, cos इनवर्स √3/2 का मान कितना आ गया, π/6। ठीक है, ये हमारा क्या मान प्राप्त हो गया, ये हमारा इसका मान प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हमें मान प्राप्त हो गया है, यही हमारा क्या है, आंसर है। अब देखिए हम इसका नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए हमारा सवाल है तीसरा वाला, कोसेक इनवर्स 2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे लास्ट सवालों में किया हमने, क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना। ठीक है, कोसेक इनवर्स 2 बराबर y। अब देखिए इधर इनवर्स है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये प्लस। ठीक है, कोसेक y बराबर 2 हो गया। अब देखिए कोसेक 2 का मान क्या होता है कोसेक में। अब देखिए जब कोसेक 2 का मान जो होता है वो काय का उल्टा होता है, ये सेक साइन का उल्टा होता है। क्या, कोसेक जब साइन का उल्टा होता है तो साइन में 1/2 का मान क्या होता है, 30। ठीक है, 30 का मान 1/2 होता है। इसी तरीके से कोसेक का मान भी 1/2 ही होगा। ठीक है, अब इसको पाई में निकालने में 30 का मान निकाल के हमने बता चुके हैं हम। ठीक है, अब इसका मान क्या है 30, और 30 काय में आता है पाई में 1/6। ठीक है, π/6 आ गया, π/6। अब देखिए कोसेक से कोस चला जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, π/6। और इसकी कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा क्या होती है, आपको हमने स्टार्टिंग में लिखकर बता दिया है। ठीक है, -π/2 अतः लिख देना कोस इनवर्स की मुख्य शाखा, क्या होती है, -π/2 और π/2। ये लैंग्वेज जो है, ये वाली जो हम लिख रहे हैं, ये हर सवाल में लिखनी है। इससे आपके नंबर 2 नंबर में सारा सवाल आता है, 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है,
माइनस पाई अपॉन 2 और पाई अपॉन 2 है। ठीक है, तो कोसेक से कोसेक, तो कोसेक इन्वर्स का मान क्या आ गया, कोसेक इन्वर्स 2, क्या मान आ गया इसका, पाई अपॉन 6। ठीक है, अब इसका हम चौथा सवाल देखते हैं, टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे, माना टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर क्या आ गया, y। ठीक है, अब ये टेन इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ टेन y बराबर कितना जाएगा, अंडर रूट 3 काय का, माइनस का। अब देखिए टेन अंडर रूट 3, टेन जो है अंडर रूट 3 ये काय का मान होता है, टेन में पाई अपॉन 3 मतलब टेन 60 का। तो इस तरीके से हम यहाँ लिख लेंगे टेन y, टेन 60 को किस तरीके से हम चेंज करते हैं, देखिए हम दोबारा देख लेते हैं। जैसे 60 है, ये 60 को हमें पाई में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे, अपॉन में 180 लिखेंगे, गुणा का निशान लगा कर पाई हम लिख देंगे। 0 से 0 6 और ये 3 क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 3। पाई में चेंज करना बहुत आसान है, तुम्हें 9th और 10th क्लास में सिखाया होगा। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं हम पाई में चेंज करके इसे, 10 पाई अपॉन 3 काय का है ये, माइनस का, माइनस हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, जब हमने माइनस लिख दिया तो हम यहाँ जानते हैं इसकी, क्या जानते हैं कि अतः टेन इनवर्स की मुख्य शाखा क्या है, इसकी मुख्य शाखा पाई अपॉन 2 और ये पाई अपॉन 2 है, तब टेन इनवर्स, 10 से 10 कैंसिल, वाई का मान माइनस पाई अपॉन 3, तो तब क्या आ जाएगा, यहाँ टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 का मान कितना आ गया, माइनस पाई अपॉन 3। देखिए हमने 4 सवाल आपको बड़े आसान तरीके से हमने करा दिए हैं। ठीक है, अब इसी के साथ जो अगले सवाल हैं तुम्हारे, इसके 6 सवाल और हैं, मतलब 10 सवाल हैं इसके। अब 10 के 10 तुम्हें सवाल करना उन्हें, और कोई से भी सवाल में आपको हल्की सी भी प्रॉब्लम आए तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना, नहीं था मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर पूछ लेना। हमें 11वां सवाल करना है। 11वां सवाल हमारा क्या कह रहा है कि मैं टेन इनवर्स 1 और ब्रैकेट में 1 कॉस इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स को ऐसे के ऐसे ही हम लिख लेंगे। जो हमें टेन इनवर्स को लिख लिया तो ठीक है, अब 1, ये बताइए 10 में 1 का मान क्या होता है, 10 45 का मान होता है ये। ठीक है, और जो 10 45 का मान ये होता है तो 45 को हम किस तरीके से चेंज करेंगे पाई में, 45 अपॉन 180 गुणा पाई, 45 चिकन 45, 45 चौक 180, कितना आ गया, पाई अपॉन 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10 पाई अपॉन 4 हो गया। अब ये प्लस, अब ये क्या है, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, यहाँ पर क्या है, माइनस का 1/2। अब माइनस का 1/2 कायमा आता है, ये हम देख लेते हैं, कायमा आता है ये कि 110, क्या लिखेंगे, 10 कॉस का है तो कॉस 180 माइनस थीटा में क्या आता है, माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, जब ये माइनस का कॉस थीटा आता है तो इस थीटा की जगह हम क्या लिख लेंगे, 60। ठीक है, कॉस 180 माइनस 60। अब देखिए 180 में 60 जाएगा, कितना बचेगा, कॉस 120। जब ये 120 बचा तो हमें पाई का मान अब काय में निकालना है, 120 में। तो 120 को हम कैसे चेंज करेंगे, 180 गुणा पाई, पाई से 0 कैंसिल, और 2 और ये 3 कितना आ जाएगा, यहाँ 2 पाई अपॉन 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस 2 पाई अपॉन 3। अब ये प्लस, यहाँ क्या आ गया, साइन इनवर्स। देखिए माइनस का 1/2, तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे पहला वाला सवाल किया था, माइनस का 1/2 काय का होता है ये, माइनस पाई अपॉन 6 का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन माइनस का पाई अपॉन 6, लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है हमें इस वाले सवाल में कि देखिए टेन इनवर्स, बाहर टेन इनवर्स हो, अंदर 10 हो, तो ठीक है एक फॉर्मूला होता है हमारा, कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा सभी में यूज होता है कि साइन
इनवर्स 1 और ये साइन थीटा। तो ये थीटा का मान जो होता है वो हम कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पर कोस हो, टेन हो, कोसेक हो, सभी में यूज होता है कि बाहर इन्वर्स है और अंदर वही वाला, जो हमारा बाहर है वही अंदर वाला मान है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो थीटा का मान होगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे। थीटा का मान क्या है, पाई अपॉन 4। तो पाई अपॉन 4 हमने यहाँ लिख लिया है। अब प्लस, अब ये थीटा का मान क्या है, 2 पाई अपॉन 3 प्लस है, प्लस हमने यहाँ लिख लिया। थीटा का मान क्या है, माइनस पाई अपॉन 6, तो माइनस पाई अपॉन 6। देखिए सभी का निकल आया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाई अपॉन 4 प्लस 2 पाई अपॉन 3 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस पाई अपॉन 6। अब हम क्या करेंगे, इन सब का 4, 3 और 6 इनका हम क्या ले लेंगे, लैसे ले लेंगे। और लैसे लेना तुम्हें आता होगा, इन सब का लैसे जो होगा वो आएगा 12। ठीक है, जब ये लैसे 12 आएगा तो 4 से हम पहले 12 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। 4 तिया कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 4 से 3 बार गया, 3 के ऊपर गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 3 पाई प्लस 3 कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 दूनी 8, 8 पाई प्लस माइनस 2 बार जाएगा तो यहाँ कितना जाएगा 2 पाई। ठीक है, और 8, अब क्या हुआ यहाँ 8 और 3 कितने हो गए 11, यहाँ लिख लेंगे 11 पाई माइनस का 2 पाई अपॉन 11 पाई माइनस 2 पाई कितना हो गया 12 बराबर 11 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 9 पाई अपॉन 12। तो देखिए आपस में कट रहे हैं 3 और ये 4, कितना आ गया यहाँ 3 पाई अपॉन 4। और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगला सवाल होना है, जो हमारा 12वां सवाल है वो भी सेम इसी टाइप से होगा। ठीक है, देखिए हम कि वो कैसे होगा। अगर वो ना हो पाए तो हमसे पूछ लेना, कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना। अब वो सवाल जो 12वां है वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना, हम 13वां सवाल हम कर लेते हैं। 13वां सवाल क्या है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई का मान हमें निकालना है। तो साइन इनवर्स एक्स तो है ही है। ठीक है, और देखिए साइन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा क्या होती है, तो हमने बताया था इसकी मुख्य शाखा जो इसकी मुख्य शाखा होती है वो क्या होती है, माइनस पाई अपॉन 2 और पाई अपॉन 2 है। ठीक है, जब पाई अपॉन 2 है तो वाई का मान निकाल रहा है, तो वाई का मान क्या आ जाएगा, माइनस पाई अपॉन 2। जो वाई का मान होगा वो माइनस पाई अपॉन 2, और जो इसमें है वो बड़ा होगा और बराबर होगा वाई जो होगा माइनस पाई अपॉन 2 से बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, पाई अपॉन 2 से। यही आपका विकल्प है, जो सा विकल्प है वो विकल्प लगा लेना। कौन सा विकल्प है, विकल्प बी तुम्हारा सही है। ठीक है, अब इसी तरीके से तुम्हारा 14वां सवाल होना है, जैसा तुम्हारा 11वां और 12वां हुआ था। अब आज की एक्सरसाइज, आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। ठीक है, अगर कोई सा भी सवाल तुमसे नहीं हो पाता है या कोई से सवाल में प्रॉब्लम आती है तो हमसे कमेंट्स बॉक्स में या हमारा